फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की चीजें क्या प्रॉमिस के तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले प्रॉमिस कर सकती हैं। तो इसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की। उस पीआईएल में कहा गया कि जो पार्टीज इलेक्शन से पहले फ्रीबीज प्रॉमिस करते हैं उन्हें डी रजिस्टर कर दिया जाए। इस पर पहले जब सुनवाई हुई थी तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम किसी भी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये एंटी डेमोक्रेटिक है। लेकिन उसके ऊपर जब दोबारा सुनवाई हुई तो बातचीत इस बारे में हुई कि आखिर क्या चीज फ्रीबी मानी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की हेयरिंग की तो ये कहा कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रॉमिस कर रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जो है मुफ्त में वो ऑफर कर रही हैं, या ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेस प्रॉमिस कर रही हैं, या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सेस प्रॉमिस कर रही हैं, क्या उन्हें भी फ्रीबीज माना जा सकता है। एक बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना का उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि पहले ये समझना होगा इस विषय पर चर्चा करने से पहले कि आखिर फ्रीबीज हैं क्या। किसी भी फ्रीबी को बैन करने से पहले समझना ये जरूरी है कि किस चीज को फ्रीबी गिना जाए, मुफ्त की चीजें किसे गिना जाए। ये कहा गया कि एक सजेशन जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा दिया गया वो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को रोका नहीं जा सकता कि वो चुनावों से पहले कोई प्रॉमिस ना करे, लेकिन ये डिफाइन करना जरूरी होगा कि फ्रीबी होता क्या है। उन्होंने कहा कि जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, एमजी नरेगा है, वो भी एक ऐसी स्कीम है जिससे लोगों को डिग्निटी ऑफ लिविंग मिलती है, लेकिन क्या उसे भी फ्रीबी माना जाए। वहीं उनका ये भी कहना था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के लिए केवल प्रोमिसेस काफी नहीं होते। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कुछ पार्टी प्रोमिसेस तो कर देती हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो जीतती नहीं है, उसके बावजूद भी उन्हें चुना नहीं जाता। सभी को अपने ओपिनियंस देने का अधिकार है, वो अपने ओपिनियंस देंगे, उसके बाद ही जो है वो चर्चा किसी अंजाम पर पहुंचेगी। कोर्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुन रही थी जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जो है दायर की है, जिसमें वो डायरेक्शन सीख कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और इलेक्शन कमीशन से भी कि पोल मैनिफेस्टो जो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं उन्हें रेगुलेट किया जाए और जो प्रोमिसेस दिए जाते हैं फ्रीबीज के उसका क्या असर होता है देश की फिस्कल इकोनॉमी के ऊपर, उसके बारे में जो है सोच विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज की हेयरिंग में एक कहा कि इस पूरे मामले पर जो है हर एक स्टेक होल्डर से बात की जाएगी, उनकी बात सुनी जाएगी। उसके बाद अब अगस्त 22 को दोबारा से इसकी हेयरिंग होगी। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर यही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का इल्जाम है कि फ्रीबीज उनका मॉडल है इलेक्शन जीतने का, कि वो प्रोमिसेस करते हैं कि हम आपको, अगर आप हमें चुन के आते हैं तो हम आपको ये मुफ्त देंगे या वो मुफ्त देंगे। इसकी वजह से आम आदमी पार्टी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पिटीशन दायर की गई है, ऐसा लगता है ये डायरेक्ट अटैक है आम आदमी पार्टी के ऊपर। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर की पिटीशन है ये पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन है। आम आदमी पार्टी ने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी दायर की और ये कहा कि अगर फ्रीबीज के ऊपर चर्चा करनी है तो कि उसका असर फिस्कल हेल्थ जो कंट्री का है उसके ऊपर क्या होता है, तो सबसे पहले चर्चा इस विषय पर करनी होगी कि जो पॉलिटिशियंस को, मिनिस्टर्स को, मेंबर पार्लियामेंट्स को और लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स चुने जाते हैं उन्हें जिस तरीके की फ्रीबीज ऑफर की जाती हैं पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये कहा गया आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अगर सोच ये है कि जो देश के पास रिसोर्सेज हैं उन्हें कंजर्व करना है तो शुरुआत आम जनता से नहीं होनी चाहिए, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ये एंटाइटल करता है कि उन्हें डिग्निफाइड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, बल्कि शुरुआत पॉलिटिशियंस के साथ, चुने हुए नुमाइंदों के साथ होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की जो लीडर हैं डॉक्टर जया ठाकुर, उन्होंने भी ये सबमिट किया कि सरकार की ये ड्यूटी है कि वो वीकर सेक्शन के लोगों को अपलिफ्ट करे और इस तरीके की स्कीम्स बनाए, इस तरीके की सब्सिडीज दें जिससे आम जनता का भला हो सके। और ये जो भी दल जो है वो सरकार चलाता है उसकी जिम्मेदारी बनती है ऐसी सब्सिडीज और कंसेशंस के ऊपर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए और इन्हें फ्रीबीज नहीं कहा जा सकता, ये डॉक्टर ठाकुर का कहना था। उन्होंने भी अपनी इंटरवेंशन एप्लीकेशन में ये सब कुछ कहा। वहीं डीएमके की अगर बात की जाए, उन्होंने भी उपाध्याय की प्ली को अपोज किया है। डीएमके के बिहाफ पर सीनियर काउंसिल एडवोकेट पी विल्सन अपेयर हुए और उन्होंने भी कहा कि पिटिशनर इंडिया को एक सोशलिस्ट कंट्री से कैपिटलिस्ट कंट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं।
उसके साथ साथ में केंद्र सरकार की अगर लेकिन बात की जाए तो केंद्र सरकार ऐसा लगा कि पिटीशन का समर्थन करती नजर आई। उन्होंने ये कहा कि फ्रीबीज जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर करती हैं उन्हें रेगुलेट करने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन करके कोई ना कोई फैसला ले सकता है जब तक लेजिस्लेचर इस पर कोई लॉ फ्रेम नहीं करता। फ्रीबीज और जो प्रोमिसेस पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से किए जा रहे हैं इससे इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है और इकोनॉमिक डिजास्टर्स भी हो सकते हैं, ये केंद्र सरकार का कहना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहस छिड़ चुकी है इस बात के ऊपर कि आखिर क्या पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले मुफ्त चीजों का प्रॉमिस कर सकती है या नहीं, और उसके साथ साथ में ये कि मुफ्त किसे गिना जाए। क्या बेसिक जो सुविधाएं हैं जो आम आदमी डिजर्व करता है, चाहे वो बिजली, पानी, हेल्थ केयर, सड़क, ये सारी चीजें हैं, क्या इन्हें फ्रीबीज की कैटेगरी में डाला जा सकता है या ये केवल सोशल वेलफेयर के लिए कुछ कदम है जो सरकार उठाती है। और हर सरकार की अपनी एक पॉलिसी होती है कि किस तरीके से वो ये बेसिक सुविधाएं आम जनता तक पहुंचाए। अगली हेयरिंग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगस्त 22 को है। उस हेयरिंग में क्या कुछ सामने आएगा वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे।